आपको पता है, नाजियों की एक बड़ी फेमस फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल। 1934 में उसका मंचन हुआ नाजी पार्टी के कन्वेंशन में। उस मंचन के समाप्त होने के बाद हिटलर के राइट हैंड व्यक्ति रूडोल्फ हेस, जो बाद में अरेस्ट हो गया था और 92 में शायद उसकी डेथ हुई, उसने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा छोटे मोटे नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और आज तक कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो वो कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है। इसलिए जो लोग राजनीति में इस प्रकार की बात कहते हैं कि कौन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो मैं एक और चीज कोट करना चाहता हूं। मार्गरेट अल्वा जी कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं। उन्होंने किताब लिखी है करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व लीडरशिप का नाम लेते हुए कहा है कि द टॉप लीडरशिप के लिए दे फंक्शंस इन एन एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी मैनर एंड सपोर्ट्स करप्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड द नेक्सस। तो आपके नेता के बारे में कह रहे हैं। और नटवर सिंह ने क्या लिखा है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर। अरे क्या क्या सुनेंगे भाई। तो मैं साफ बात कहना चाहता हूं, यह सच है, जो आर्बिट्रेरी अधिनायकवादी शक्तियां थीं, उनके हाथ से अब सत्ता को निर्णायक रूप से जाने का समय आ गया है। और यह साफ दिख रहा है। वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां पर कि 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। जनधन योजना के 50 करोड़ अकाउंट बने हैं। 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिला है। सत्ता में सबको सम्मान, सबको स्थान मिला है। वैसे एक और बात बता दूं, भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कोर्ट ने जिनको करप्ट प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी साबित कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट के निर्णय को रौंद दिया। और एक ही बार नहीं रौंदा गया, 2 बार रौंदा गया। 1985 शाहबानो केस, कि जब लगा सुप्रीम कोर्ट शरिया के खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ट्राउंस्ड बाय द ब्रूटल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इन फेवर ऑफ शरिया एंड दिस वाज अ सेक्युलर स्टेट। वरना दुनिया में कोई एक सेक्युलर स्टेट का उदाहरण बताएं जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और एक और बात बता दूं, इंदिरा जी के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे राजनारायण जी, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे, संसोपा जिसको कहते थे। वही तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कहती थी, उसके तो खिलाफ खड़े थे। अब आज आप कहते हैं गणना करवाएंगे। जब हाथ में सारी सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो सदैव विरोध में रहे, और आज आके कहते गणना करवाएंगे। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि खड़गे जी ने एक और जो गंभीर बात बोली है, वो मैं सारे करोड़ों देशवासियों से कहूंगा, इसको गंभीरता सोचिए। उन्होंने कहा कि हम गुलाम थे, और कहते हैं कि तुम लोग गुलाम के भी गुलाम थे। ये गुलामी की मानसिकता है। आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के एक विचित्र देश बताए जाते हैं कि जो 1000 साल तक गुलाम रहा, फिर भी जो समाज में विकृतियां आई, समस्याएं आई, उसका कारण शासक वर्ग नहीं था, हम थे। ये कौन सी गुलामी की मानसिकता है भाई? आप खुद सोचिए ना। मतलब हम खुद मुख्तार गुलाम थे, मतलब गुलाम भी थे और डिसाइड हम कर रहे थे। जो हमें काट रहे थे, जो हजारों की खोपड़ियों का ढेर बना रहे थे, जो बंगाल फेमाइन में हमको मार रहे थे, वो जिम्मेदार नहीं थे। जो कट रहे थे, मर रहे थे, भूखों मर रहे थे, वो जिम्मेदार थे। 1000 साल में समाज में जो आया, कांग्रेस इस गुलामी की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब वस्तुस्थिति यह है कि जो हम किसी जमाने में कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। मोदी जी के आने के बाद उस करोड़ों घरों तक पहुंचा है। अब कांग्रेस की इस गुलामी की मानसिकता के लिए जो अंग्रेजों ने दी थी, वो आज तक उनके दिमाग में है। तो कहना चाहता हूं ना, संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी।
बहकती मदिर जिंदगी की लयों में अभी मुक्ति गायन स्वरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। मतलब अभी भी बहकते कदम हैं, स्वतंत्रता का, मुक्ति का वास्तविक गायन उनके कान में नहीं पहुंच पाया है। इसलिए यह सच है कि गुलामी की मानसिकता से इस देश को मुक्त करने का निर्णय जो देश की जनता ने लिया था, आई एम कोटिंग अगेन ऑन 18th of May 2014 द संडे गार्डियन ऑफ लंदन, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनके अखबार को कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि 16th of May 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व हमें स्पष्ट बहुमत की सरकार मिली, शुड बी नोन एज अ डे ऑफ सेकेंड इंडिपेंडेंस इन इंडिया, एंड द शीर्षक था इट वॉज सेकेंड ट्रिस्ट विद इंडियाज डेस्टिनी। क्योंकि उन्होंने कहा कि लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद उस विचार का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करता था। पहली बार एक ऐसे हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है, अटल जी के समय में एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, एब्सोल्यूट पावर आई है जिसका इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन यानी उत्पत्ति और प्रेरणा में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं है, जो पूर्णता भारतीय है। इसलिए ये कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन सब के लिए भविष्य निश्चित रूप से निर्णायक अवसान की तरफ बढ़ रहा है, और उसी कारण वो भयाक्रांत होकर इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए तो 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे, और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई, इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। मगर इस तथाकथित इंडी गठबंधन की हालत देखिए। पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने कह दिया हम नहीं रहेंगे, पंजाब में केजरीवाल जी ने कहा हम नहीं रहेंगे, राहुल गांधी बंगाल के दरवाजे पहुंचे तो ममता जी ने कहा हम भी नहीं रहेंगे, वो बिहार के दरवाजे पहुंचे तो पता चला गठबंधन ही टूट गया और नीतीश जी एनडीए में आ गए। तो मैं ऑन द लाइटर नोट कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर वो लोग बहुत सवाल उठाते थे, तो मैं उनसे कहूंगा जरा राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में शुरू की थी, जरा किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से इस बात में विचार कर लें, क्योंकि जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटाधार होता चला जा रहा है। तो मैं अंत में इस इंडी गठबंधन के लिए कहना चाहूंगा कि भाई, अब जितने भी चेहरे लगा लो, ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण छुपने वाला नहीं है। तुम चाहे जात बिरादरी की बात कर लो या लोकतंत्र खत्म होने का झूठा प्रपंच कर लो, तुम्हारे घर की हकीकत नहीं छुप सकती, क्योंकि अब जनता आपके चेहरे को देख रही है। तो ये पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं जो इंडी गठबंधन पर लागू होती है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात। मतलब चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर छोड़ो, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात। अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। 350 करोड़ से लेकर 36 लाख तक दिख रहा है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि उस फतवे के संदर्भ में जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, जो अपने को सेकुलरिज्म का सूरमा और स्वघोषित अलंबरदार कहते हैं, उनसे हमें प्रतिक्रिया की अपेक्षा है। और खड़गे जी ने जो बात कही तो देखिए बिल्कुल साफ है। खड़गे जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। आयु की दृष्टि से अगर राजीव गांधी जी जीवित होते तो उनसे अधिक आयु के हैं। मगर क्या करें, रैली राहुल गांधी के लिए करना पड़ती, जो न राष्ट्रीय अध्यक्ष, न उपाध्यक्ष, न महासचिव है, न नेता प्रतिपक्ष हैं। पिछले लोकसभा सत्र में याद करिए,
राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी बाईं तरफ खड़े थे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी दाईं तरफ खड़े थे। ये कांग्रेस का असली चेहरा है, ये है लोकतंत्र का असली चेहरा, जो जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक है, वही आज सामने दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अब कितने भी मुखौटे लगा लें, इस चेहरे की हकीकत को छुपा नहीं सकते। देखिए, महात्मा गांधी कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनको इस देश में वो दर्जा प्राप्त था कि उन्हें राष्ट्रपिता तक की संज्ञा दी गई। तो एक विचार थे, वैचारिक अधिष्ठान थे। अगर देखा जाए तो गांधी की आत्मा क्या थी? उनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, और अंतिम शब्द था हे राम, जो आज तक उनकी समाधि पे लिखा है। और गांधी जी की आत्मा की वास्तविक हत्या उस दिन हुई जिस दिन गांधी नाम के स्वयंभू उत्तराधिकारियों ने कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम काल्पनिक थे, अर्थात महात्मा गांधी की समाधि पे लिखे हुए राम को, यानी गांधी के दर्शन को, भजन को, शब्द को झूठा कह दिया। मुझे लगता है महान व्यक्तित्वों की आत्मा के साथ ऐसा दुर्धर्ष प्रयोग करने वालों को जनता उचित दंड देगी। In this context, it's a very significant thing because you are taking the name of Hemant Soren, Tejaswi Yadav. I quoted that Shibu Soren was Jharkhand Mukti Morcha was proven guilty in 1994. बीजेपी की तो कभी कोई सरकार ही नहीं आई थी। मोदी जी, अमित शाह जी का तो नाम भी नहीं सुना होगा उस जमाने में। And Lalu Prasad Yadav ji went to jail in 1997. बीजेपी की तो सरकार नहीं आई थी। एंड नॉट ओनली दिस, एट दैट टाइम हु वाज देयर इन द गवर्नमेंट? जनता दल की सरकार थी, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। सो नाउ दोज हु वर प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इन 1994, दोज हु वेंट टू जेल आफ्टर प्रूवन गिल्टी इन 1997, नाउ ट्राइंग टू पुट द ब्लेम पोस्ट 2014। भाई साहब, ये आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा होगा ना, टाइम ट्रेवल की बात। तो वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है ना, कि वो पिछली पीढ़ी में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देगा तो आगे उसके पिता कैसे पैदा। ये तो कह रहे हैं कि ये पास्ट ट्रेवल का इससे बड़ा उदाहरण नहीं देखा होगा कि 2024 में कह रहे हैं कि जो सन 97 में हुआ, जो सन 94 से हम करते आ रहे हैं, मगर दोष उसका 2014 के बाद है।